नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी पुलिस ने लगा दी है भैया हैट्रिक। पिछले 3 दिनों में 3 शातिर बदमाशों को यूपी पुलिस ने एक के बाद एक आउट कर दिया है। आउट इस दुनिया से आउट। उनके अपराधों का जो बही खाता था उसे हमेशा के लिए शट कर दिया, यानी शटर उसका डाउन, दुकान बंद और निकल लो। पिछले 3 दिनों से लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं किस तरह यूपी पुलिस के जिले भले बदले पर यूपी पुलिस का एक्शन बड़ा ही शानदार रहा, रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार। और आज यूपी के पीलीभीत पुलिस ने, जब सब जगहों की जिले की पुलिसें जो है बढ़ चढ़ कर क्राइम का सफाया में जुटी है, तो भला पीलीभीत पुलिस भी कैसे पीछे रहती। पीलीभीत में कुछ दिनों पहले एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से शातिर शिवम सिंह उर्फ सरबजीत सिंह, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, लेकिन इसने जितना बड़ा काम किया था उसकी वजह से इसके ऊपर पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए के ऊपर का इनाम रखा था। कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की इसने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद से पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी थी और आखिरकार कल रात पुलिस को इस पूरे मामले में कामयाबी मिली और पुलिस ने शातिर अपराधी जो अपने आप को उभरता हुआ बदमाश बनाना चाह रहे थे, जिनकी इच्छा थी कि वो डॉन बने और अपना नाम जो है यूपी के शातिर बदमाशों की लिस्ट में शामिल करें, उस नाम को हमेशा के लिए पीलीभीत पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। कल रात कहते हैं पीलीभीत पुलिस की जब कई इस हत्याकांड, जब कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता हैं, इस हत्याकांड की वारदात के बाद से पीलीभीत पुलिस जो है लगातार जो है इस शिवम की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस को कल कामयाबी मिली और पुलिस ने इसे अब इसकी सही जगह पहुंचा दिया। कहते पीलीभीत का चर्चित पप्पू हत्याकांड था। इस हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा फूटा था, व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि पप्पू यादव को बेवजह ही इस पूरे एक झगड़ा चल रहा था, जिसमें पप्पू यादव ने अपने साथी दुकानदार मदद करने वो पहुंचे और जो बदमाश आए थे, जो जिस दुकानदार से झगड़ा करने आए थे, जिस दुकानदार को धमकाने आए थे, उसे न कुछ कहकर सीधे उन्होंने पप्पू गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद जो है पूरा खूब हंगामा मचा था और पुलिस की टीमें जो है शिवम सिंह उर्फ सरबजीत सिंह की तलाश में जुटी हुई थी और उन्होंने अब इस मामले में कल रात 1 लाख रुपए की इनामी शिवम सिंह को उसको उसकी सही जगह टिकट काट दी, आउट, हमेशा के लिए क्लीन बोन। और पिछले 3 दिनों से लगातार जिले बदल रहे हैं, लेकिन नामी अपराधियों का विकेट गिराने में यूपी पुलिस सबसे टॉप पे इस समय चल रही। पिछले अगर 10 दिन का आप रिकॉर्ड खोल के देखें और इनकाउंटर इंटरनेट पे डालें यूपी में इनकाउंटर, तो आपको कई सारे इनामी बदमाश हैं जिनको यूपी पुलिस ने इन पिछले 10 दिनों में बोल्ड किया है और पिछले 3 दिनों से तो लगातार हैट्रिक हो गई भाई। मैं तो यूपी पुलिस की इस कार्रवाई से बहुत खुश हूं। जिन को पुलिस ने मारा है वो सब नामी गिरामी बदमाश थे। किसी के ऊपर 30 केस, किसी के ऊपर 50 केस, इस तरह से थे। और एक ये 23 साल का शिवम सिंह जो उभरता हुआ गुंडा था, जिसका अपनी धाक बनाने का अभी चस्का लगा था, उसको लग रहा था कि ये कुछ भी करेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, तो इसके भी अब जो और चट्टे बट्टे हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलिए कैसे पुलिस ने इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया और आखिरकार शिवम सिंह ने, जो कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता हैं, उनकी कैसे हत्या की थी, इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम समझ में आए। इस मामले में कहा जा रहा है कि ये पूरी मुठभेड़ जो है पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र है, यहां पर शीतलपुर गांव है, इस शीतलपुर गांव के पास हुआ है। जो शिवम सिंह उर्फ सरबजीत सिंह है,
ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला था और ये लखीमपुर खीरी से सटे जिलों में अक्सर वारदातों को अंजाम देता था। इसके ऊपर 2 हत्याएं और 2 हत्याओं सहित 12 केस दर्ज थे। तो उम्र भले ही 23 साल की थी, लेकिन इस उम्र में भी ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटा था। पीलीभीत के एसपी सुकृति माधव मिश्रा ने बताया कि शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि शिवम सिंह उर्फ सर्वजीत अपने एक साथी के साथ पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के सीतलपुर गांव के पास मौजूद है, जिसके बाद तुरंत ही पीलीभीत पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और सर्वजीत उर्फ शिवम को चेकिंग अभियान शुरू किया, इसकी तलाशी शुरू की। पुलिस को एक बाइक पर 2 युवक आते हुए दिखे। पल्सर बाइक थी, सुनसान जगह से रात के समय में ये आ रहे थे। पुलिस ने उनकी बाइक को रोकने की कोशिश की तो दोनों जो थे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो है शिवम ने जब देखा कि वो खुद घिर गया है तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने भी अपने आप का बचाव किया और फिर जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की, जिसमें बताते हैं कि शिवम के 2 गोली लगी। वहीं इस पूरी फायरिंग के दौरान एक दरोगा और एक सिपाही को भी गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस गोलीकांड में शिवम सिंह उर्फ सर्वजीत की गोली लगने से वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं उसका साथी जो था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस दरोगा और सिपाही सहित शिवम को भी अस्पताल ले गई। यहां पर उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से पुलिस ने डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब जो इसके फरार साथी है उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को शिवम के पास से हथियार, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस कहना है कि इसका जो फरार साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। जब शिवम सिंह उर्फ सर्वजीत सिंह के हत्या एनकाउंटर में मारे जाने की खबर कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की पत्नी को मिली तो वो बेहद खुश हुई। उन्होंने रोते हुए पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि योगी जी को भी धन्यवाद, बाकी बचे आरोपियों का भी जल्द एनकाउंटर करना चाहिए। हमारा, उनकी पप्पू गुप्ता की पत्नी ने कहा कि हमारा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, जो लोग हमसे मदद का वादा करके गए थे वो दोबारा आए नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए और जो भी मेरे पति के हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाए। वहीं पप्पू के बड़े बेटे श्यामू गुप्ता ने कहा यह बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। मैं बस यही कहूंगा कि बाकी बचे जो 14 लोग हैं उन्हें भी जल्द पकड़ा जाए, जिससे दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि इस तरह की अपराध को अंजाम दे गए। पप्पू गुप्ता के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे श्यामू, रामू और अंशु हैं। वहीं एक बेटी रिया है जिसकी शादी हो चुकी है। सोचिए, 4 बच्चों के पिता को दिन दहाड़े शिवम सिंह ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। अब पप्पू गुप्ता की हत्या आखिरकार शिवम सिंह ने कैसे की, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पीलीभीत का बिलसंडा थाना क्षेत्र, यहाँ के रहने वाले, अब पहले हम छोटा सा आपको इस एनकाउंटर के बारे में पुलिस ने क्या कहा पहले वो आपको सुना देते हैं, फिर हम इस पप्पू गुप्ता हत्याकांड की कहानी आपको बताते हैं। पहले सुनिए पुलिस ने एनकाउंटर के बारे में क्या कहा। माफ करना, हाँ। देखिए, कल देर शाम एक स्पेसिफिक इनपुट पे पुलिस और एसओजी की टीम थाना बिलसंडा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे 2 व्यक्ति जो एक बाइक पे सवार थे, वो तेजी से आ रहे थे। जब पुलिस टीम द्वारा उनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की गई और उसमें एक व्यक्ति जो बाइक सवार था उसको गोली लगी। दूसरा व्यक्ति भाग गया है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम में से 2 पुलिसकर्मी, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, उनको भी गोली लगने से वो घायल हुए। इन सबको उपचार हेतु CHC बिलसंडा तत्काल जो है पुलिस के द्वारा भेजा गया। वहाँ से इनको हायर सेंटर रेफर किया गया। जो घायल बाइक सवार था उसकी पहचान शिवम उर्फ सर्वजीत, जो चौलिया थाना जनपद खीरी का रहने वाला है, उसके रूप में हुई। जब जिला अस्पताल में उसको लाया गया तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर किया गया।
इस पे 1 लाख रुपए का इनाम था। पिछले महीने 28 तारीख को थाना बिलसंडा में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यापारी श्री पप्पू गुप्ता जो है कि गोली मारकर हत्या की गई थी। ये व्यक्ति उसका एक प्रमुख अभियुक्त था और उसी प्रकरण में इस पे 1 लाख रुपए का इनाम भी था। इस पे लगभग 1 दर्जन के आसपास हत्या, गैंगस्टर समेत मुकदमे और इसके पास से एक 32 बोर का सेमी ऑटोमेटिक वेपन और एक 315 बोर का जो कंट्री मेड वेपन है वो प्राप्त हुआ है तथा काफ़ी कारतूस भी मिले। देखिए एग्जैक्ट संख्या एक बार फील्ड यूनिट और बाकी घटनास्थल की जो डिटेल निरीक्षण है उसके बाद, लेकिन 10 से 15 राउंड के बीच में फायरिंग। ऑपरेशन देखिए लगभग 9:45 बजे के आसपास का है। एग्जैक्ट तो वो लॉग देखने के बाद ये बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट लगभग जो मुझे लग रहा है वो जो फरार हुआ है उसके तलाश में टीमें लगातार कामों में सर्च कर रही हैं और इसमें आगे की जो कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो किस तरह से? जो पुलिस कर्मी घायल हैं वो बुलेट इंजरी है, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया जहां उनका उपचार करें। दरअसल पप्पू गुप्ता की हत्या जो हुई है ना, वो एक मदद करने के चक्कर में हुई। अब हम आपको बताते हैं कैसे घटनाक्रम पप्पू गुप्ता जो कपड़ा कारोबारी थे उनकी हत्या कैसे हुई थी। जो ये पीलीभीत का बिलसंडा थाना क्षेत्र है, यहाँ के रहने वाले साइकिल कारोबारी पंकज कटियार की शादी जो है शाहजहांपुर जिले के मुकरमपुर गांव की शीतल से 10 दिसंबर 2023 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पंकज अपनी पत्नी पर शक करने लगे। दूसरे शख्स के अफेयर के बाद कहने पर वो उनका और पति पत्नी का झगड़ा होने लगा। पंकज की पत्नी शीतल ने शाहजहांपुर में पंकज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद पंकज ने भी पत्नी शीतल के खिलाफ शाहजहांपुर में शिकायत दर्ज कराई कि वो हमें धोखा दे रही है या मेरा उत्पीड़न कर रही है। मतलब पंकज और शीतल की कहानी से शुरू होती है। ये दोनों झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। बाद में इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। हालांकि पंकज कहना है कि उसकी पत्नी उस पर 10 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी। पंकज के ससुर यानी पंकज की पत्नी शीतल के पिता ने रमेश चंद्र जिनका नाम था, जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने दामाद मतलब उनको ये बेटी ने ये बताया कि दामाद हमें आप जो पंकज है वो हमें परेशान कर रहा है। लिहाजा जो ससुर रमेश चंद थे उन्होंने पंकज को डराने धमकाने के लिए लखीमपुर खीरी के उचौलिया के रहने वाले शिवम को सुपारी दी। 20,000 रुपए में सुपारी डील हुई। तो जो शिवम था उर्फ सरबजीत सिंह, ये जो है पंकज को अपने 4-5 साथियों के साथ आया और डराने धमकाने की कोशिश करता है। 28 मई के दिन कहते हैं कि 28 मई को शिवम अपने साथियों के साथ जो है बिलसंडा बाजार पहुंचा। यहां पर पंकज जो थे उनको डराने के लिए घेर लिया और उन्हें धमकी दी, उनके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान जो है पंकज की बगल के दुकान जो है कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता थी। अब अगल बगल की दुकान की बात थी, लिहाजा पप्पू गुप्ता ने जब देखा कि पंकज को कुछ लड़के घेर के मार रहे हैं तो पप्पू गुप्ता जो है अपने साथी दोस्त की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है वो पंकज को बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो है विवाद बढ़ गया। अब शिवम ने सीधे सीधे पप्पू गुप्ता को चेतावनी दी कि तुम यहां से हट जाओ, ज़्यादा मत बनो, ज़्यादा वो मददगार ना बनो, नहीं तो तुमको भी नाप देंगे। अब जब इस तरह की बात की तो पप्पू गुप्ता का भी थोड़ा खून खोल गया। उनको ये था कि यहाँ सब दुकानदार हैं, तुम भला कैसे हमारे एक साथी दुकानदार को धमका सकते हो। कहते हैं कि जब ये मामला बढ़ने लगा तो इसी दौरान जब पप्पू गुप्ता और शिवम में थोड़ा सा ज़्यादा बहसा-बहसी हो गई। इस दौरान शिवम ने जो है बताते हैं कि पप्पू गुप्ता के फायरिंग कर दी। गोली लगते ही पप्पू गुप्ता वहीं पर गिर गए और ये जो सब लड़के थे ये वहां से भाग निकले। इस दौरान जैसे ही गोली की आवाज़ आती पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, बाजार में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस टीम आती है, पप्पू गुप्ता को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस को जानकारी मिलती है
पंकज से उसने बताया कि हम नहीं जानते ये लोग कौन आ गए, कहाँ से अचानक से आ गए। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज में जो है शिवम और उसके साथियों का जो है रिकॉर्ड चेहरा दिख जाता है, जिसके बाद पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो है लखीमपुर खीरी का रहने वाला शिवम सिंह है और इसने पहले भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस जो है शिवम और उसके साथियों की तलाश में जुट जाती है। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने लकी नाम के शूटर को इनकाउंटर के बाद पकड़ लिया था। 28 मई के बाद 24 घंटे के अंदर ही एक लकी नाम का शूटर था, उसे पकड़ लिया था इनकाउंटर मुठभेड़ के बाद। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शिवम का नाम जो है ये कंफर्म किया कि हाँ शिवम ही जो है अपने साथ इन सबको लेकर आया था। रमेश चंद ने भी पूछताछ में जब पूरा मामला खुला तब पता चला कि जो ससुर है पंकज का ससुर, उसने इन लोगों को पैसा देकर भेजा था। तो रमेश चंद को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने शिवम को जो है पैसे दिए थे और शिवम ने सुपारी ली थी, लेकिन उसने जिसे मारना था या जिसे धमकाना था उसे न कर पड़ोसी पप्पू गुप्ता को ही गोली मार दी। जिसके बाद से जो पुलिस की टीम लगातार शिवम की तलाश में जुटी थी। इधर 28 मई के बाद से पुलिस पीलीभीत पुलिस की कई टीमें जो हैं शिवम की तलाश में लगी थी। तब से जो है शिवम पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस टीम पीछे लगी हुई थी। इस मामले में पीलीभीत पुलिस का कहना है कि हम लोग शिवम की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जो साथी गिरफ्तार हो रहे थे उनसे पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा की जा रही थी कि ये कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, किससे मिलता है। इस दौरान जो है कल शनिवार की रात को पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि जो शिवम है वो बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव है कि शीतलपुर गांव का नाम है शायद, हाँ शीतलपुर गांव के पास मौजूद है अपने एक साथी के साथ और वहां से रात में निकल सकता है। जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की और फिर दोनों तरफ से गोलियां चली और इस गोलीबारी में जो है शिवम ढेर हो गया। पुलिस ने शिवम के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर की पिस्टल, एक देसी तमंचा 315 बोर का, इसके अलावा काफी मात्रा में कारतूस बरामद की हैं। उस पर कहें कि एसपी स्तर से 25,000 रुपये, डीआईजी स्तर से 50,000 रुपये और एडीजी स्तर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यानी टोटल 1,75,000 रुपए का इनाम शिवम के ऊपर घोषित किया गया था। अब 23 साल की उम्र में 1,75,000 रुपए का इनामी बदमाश बनने से शिवम को लगता था कि वो तो भैया अब डॉन ही बनेगा, लेकिन इससे पहले डॉन बने पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया। और अब देखो शिवम की जब मौत हुई तो शिवम के घर वालों को इस घटना के बारे में पता चला कि भाई तुम्हारे बेटे को जो बहुत बड़ा डॉन गुंडा बन रहा था पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इनकाउंटर में मारे गए शिवम ने 1 साल पहले ही बताते हैं कि लव मैरिज की थी। शिवम का परिवार जो है मूल रूप से लखीमपुर खीरी के उचौलिया का रहने वाला है। परिवार में 4 भाई बहन हैं। अब 3 भाई बच्चे हैं, एक की तो मौत हो गई। कहते हैं कि शिवम के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो घर पर ही रहते हैं। वहीं बड़े भाई नेतराम जो हैं वो राजमिस्त्री हैं। नेतराम ने बताया कि हरदोई की एक लड़की से शिवम ने शादी की थी। अपराध की दुनिया में आने के बाद जो है उसने घर आना जाना बंद कर दिया था। पत्नी को भी कभी वो घर लेकर नहीं आया था। शुरुआत में बाइक व ट्रक लूट जैसी वारदात को उसने अंजाम दिया था। बाद में धमकी देना, मर्डर और लूट, बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा था। तो इस तरह से शिवम ने बाइक और ट्रक लूटने से अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। फिर उसे लगा इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा तो वो बड़ा बनना चाहता था, लिहाजा किसी की हत्या करना हो, हत्या किलर यानी शूटर बन गया था। पैसा दो हत्या कराओ, और 20-30 हज़ार 50 हज़ार में भी किसी की भी हत्या कर देता था। इसके अलावा लूट की घटनाओं को अंजाम देना, कोई आ जा रहा है उसको तमंचा दिखाकर लूट वूट की करना, इस तरह की भी बड़ी वारदातों को यह अंजाम देने में पीछे हटना नहीं था। पुलिस ने जो पीलीभीत के कपड़ा कारोबारी पप्पू गुप्ता हैं उनके हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि
जो मुख्य शूटर था शिवम सिंह उर्फ सरबजीत सिंह, ये लगातार पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था और आखिरकार शनिवार को पुलिस की गिरफ्त में आया तो, लेकिन ये जेल ना पहुंच सका। इससे पहले ही पुलिस ने इसका टिकट फुल एंड फाइनल काट दिया। अब जिस तरह से यूपी पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही, आप देख रहे हो कि पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार हम खबरें बना रहे हैं, जिले बदल रहे हैं, लेकिन जो भी सातिर अपराधी हैं, जो भी अपने आप को बहुत बड़े खलीफा लगा रहे थे, उन सब का पुलिस टिकट बारी बारी से काट रहे हैं। अब जो जिले के सातिर बहुत बड़े बनते हैं वो अपना सोच लें कि कब उनका टिकट कटने का नंबर आने वाला है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव हैं और सीएम योगी जी लगता है पूरा क्लीन स्वीप के मूड में आ गए हैं कि 27 से पहले जो भी नामी अपराधी हैं जिनके नाम पर इनाम रखा गया है वो सारा इनाम वो बांट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनाम मिले और ज़्यादातर इनाम पुलिस वालों को ही मिले, इसलिए पुलिस भी अब धर पकड़ में लगी है कि पकड़ो ठोको खत्म करो। सब लोग खुश हैं। जिसके यहाँ का एक कहें घर का प्रमुख हिस्सा था, जिसके सर पर घर टिका हुआ था, आप सोचिए कपड़ा कारोबारी पप्पू गुप्ता कोई बहुत बड़े कारोबारी नहीं थे, छोटी सी दुकान थी, वो थे, उनकी पत्नी थे, 4 बच्चे थे जिसमें एक बेटी भी थी। ठीक है, उन पप्पू गुप्ता के ऊपर अपना पूरा घर डिपेंड करता था। पप्पू गुप्ता के ही कमाई से घर चलता था। उन पप्पू गुप्ता को इसने अपनी हनक हनक में, क्योंकि पप्पू गुप्ता इसके काम के बीच में बस आ गए कि वो अपने साथी को बचाने लगे, तो इसके अंदर इतना खून उबल रहा था, जवान खून था, 23 साल का था, तो इसको लगा ये हमारे आगे इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोल दे। और इस गुस्से में बस, जिससे पप्पू गुप्ता से कोई लेना देना नहीं था, और पंकज को डराने के इरादे से कि देखो जब इसको मार सकते हैं तो तुमको भी मार सकते हैं, तो जो महिला है उससे दूर रहो, इस हनक में इसने पप्पू गुप्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, बस, और कुछ वजह नहीं थी। अपना दबदबा, अपना जलजला दिखाने के चक्कर में इसने एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जिसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। ठीक, पत्नी थी, परिवार था, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था, उस शख्स की इसने हत्या कर दी सिर्फ अपना दबदबा के चक्कर में। और आज दबदबा कायम हो गया। आज टिकट कट गई तो घर वाले भी रो रहे हैं। वैसे गांव वाँव जाता नहीं था, घर बड़े भाई जो है उनका कहना कि जब से इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तब से गांव आता नहीं था। 1 साल पहले लव मैरिज की है, हरदोई की कोई लड़की है, अब वो लड़की भी अपना माथा पकड़ के रो रही होगी कि इससे हमने कहाँ शादी कर ली। एक महीना भी सुहाग नहीं चल पाया। और जब किसी अपराधी से शादी करोगे तो क्या उम्मीद करती हो कि तुम्हारा सुहाग बहुत अमर हो गया। किसी अपराधी से शादी करोगे तो एक ना एक दिन तो सुहाग उजड़ना तय है। शरीफ लड़का तुमको पसंद नहीं आ रहा है, एक गुंडा मवाली तुमको है जिसके पास, क्योंकि उसके पास तेजी से पैसा आ रहा है। अब एक आदमी को धमकाने के लिए उसे 20 से 25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो ये भी फिदा हो गई, अरे यार ये तो हमको आईफोन ला के दे देगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घुमाएगा, इसका तो काम ही है कि एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपये झटक लेता है। एक दिन के हज़ारों की कमाई है, तो अगर महीने में भी इसको 10-12 काम मिल गए तो हो गया काम। तो वो भी इनके ऊपर फिदा हो गई पैसों के चक्कर में। अब पता चल रहा होगा, बताओ अब क्या करें, 1 महीने में विधवा हो गई, अब रो माथा पकड़ के। लव मैरिज की थी, गुंडे से लव मैरिज की थी। गुंडा तो गुंडा, मान लो झपट मार होता, चोर होता, तब भी एक बार मान लिया जाता कि भैया उसके साथ कुछ ना हो। जो लोगों को हत्या करता हो, जो लोगों को दिन दहाड़े गोली मार देता हो, आप तो उसका ये समझ लीजिए कि आज नहीं कल उसका मरना तय होता है। जो हत्यारा है वो बचेगा नहीं, आज नहीं कल किसी न किसी दिन, वह चाहे पुलिस की गोली से मरे या जिसके घर के चिराग को या जिसके घर के किसी सदस्य को हत्या करेगा, वो वाला किसी न किसी बदले में जपेगा। अब यहां पर यही हुआ। पुलिस ढूंढ रही थी, 1,75,000 का इनाम था, बहुत ज्यादा उठ रहे थे, बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। 23 साल की उम्र में हत्या कर रहे हो, काट दिया टिकट, जाओ चुपचाप। ट्रक और वो सब लूटपाट कर रहे होते तो कम से कम पुलिस ये पैर ही में गोली मारती। लेकिन हम तो कह रहे बहुत बढ़िया हो रहा है। इसी तरह से ऑपरेशन क्लीन बराबर चलना चाहिए।
जो भी यूपी के इतने जो जिले हैं जहां हर जिले में एक नया डॉन रोज बनता है, वो इन्हीं सब लड़कों को देखकर और क्विक पैसा देखकर कि बहुत जल्दी इसमें पैसा मिलता है यार, रोला जम जाता है, धाक जम जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग बुलाते हैं। तो इस तरह के लोगों को इसी तरह से ढेर करना चाहिए। तभी जो नए नए लौंडे आ रहे हैं, आप बताओ इसकी उम्र 23 साल है, आप इसकी फोटो देखो। दबंगई का इनको चस्का लगा था कि हमको दबंग बनना है, हम जहां जाएं तो लोग आदमी की फट के चार हो जाए। अब इनकी फट के चार हुई तो पता चली। कल कानपुर पुलिस ने भी एक गैंगस्टर था, कोई जितेंद्र ठाकुर नाम से, पता है ऐसा कुछ नाम था, वो बहुत रील बना के डालता था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा। कल पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसकी हालत जमाने में ऐसा क्या था कि वो चिल्ला रहा था, भैया अगर हमको कुछ हो जाए समझ लेना इन्होंने कुछ किया है। रील बनाते थे कि हमारे यहाँ पर कोई हाथ डाला तो सोच लेना फाड़ देंगे, चीर देंगे। और जब पुलिस बस पकड़ने पहुंची थी, जबकि नामी गैंगस्टर है, जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो फट के चार उनकी हो गई। कहने लगे भैया जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अगर हमको कुछ होता है समझ लेना पुलिस ने कुछ किया है। उनको लगा आज पुलिस कहीं हमारा भी कांड ना कर दे। इधर पुलिस लगातार पर डे कोई ना कोई को टपका रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आज हमारा नंबर हो। लेकिन कल कानपुर वाले के नहीं, पीलीभीत में नंबर था और पुलिस ने लगातार 3 दिनों में 3 विकेट गिराए हैं। यानी यूपी पुलिस भी हैट्रिक लगा चुकी है। अब देखते हैं कल का दिन क्या खाली बीतता है या कल भी कोई शातिर अपराधी का टिकट या विकेट गिरता है। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। गॉड्स चाइल्ड कह रहे हैं इफ द पुलिस डू नॉट, यार ये हमको दिख नहीं रहा, एक्चुअली 1 मिनट यहां पढ़ लेते हैं। इफ द पुलिस डू नॉट क्लाउड विद सच goons एंड वर्क ऑनेस्टली लाइक दिस देन हॉलीगेंसम कैन नॉट अराइज इन इंडिया। यार इतना भैया हिंदी इंग्लिश में लिखोगे तो कहां लोग पढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम, बहुत शानदार काम। यूपी पुलिस को बहुत बहुत सैल्यूट। इसी तरह का होना चाहिए और इसी तरह का काम नहीं होगा तो जैसा कि यूपी में होता है, दबंगई करना, गुंडई करना बड़ा शान की सब बात समझी जाती है। एक तो फिल्मों में दिखा दिखा के और लोगों को दिमाग खराब है कि हमको वो बनना है, क्या मिर्जापुर वाले क्या नाम है, गुड्डू भैया, बबलू भैया, ये सब बनना है। तो उस सब की वजह से ना लोग जो है यूपी में जो लड़के हैं जो थोड़ा दबंग किस्म के हैं, जिनके बाप के पास थोड़ा सा पैसा है, वो क्या ना वो अपने आप को बड़ा भौकाल मानते हैं। अरे हमारे आगे कौन बोल सकता है। तो पैसे के दम पर वो क्या करते हैं, 10-12 लौंडों के गैंग बना के चलते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम हैं डॉन। हर जिले में इस तरह के लड़के बैठे हैं। तो उनके लिए मैसेज क्लीन होना चाहिए कि थोड़ा सा शरीफों वाला जिंदगी जी लो, नहीं तो फिर समझ लो क्या होगा। इसी तरह से हम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।